आप सभी दोस्तों का आरवी नोट्स परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस क्लास में हम चालू करने वाले हैं ब्लड ग्रुप। पहली 2 क्लासें हम यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से हमने ब्लड के बारे में जाना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम अब पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह। तो देखो, सबसे पहले रक्त समूह की जो खोज है ना, वो खोज किसने करी? एग्ज़ाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, रक्त समूह की खोज किसने करी? तो ध्यान रखना, कार्ल एंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। कार्ल एंड स्टीनर ने इसकी खोज 1901 में की थी। तो किसने की थी? एग्ज़ाम में पूछता है, कार्ल एंड स्टीनर ने की थी, ठीक है। अब ये जो टर्म्स आती हैं, एंटीजन, जिसे प्रतिजन कहा जाता है, एंटीजन बोलो या प्रतिजन बोलो, इसके आधार पर कार्ल एंड स्टीनर ने रक्त समूह को कितने 4 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में? 4। ए बी और ओ। तो ब्लड ग्रुप 4 भाग होते हैं, एक होता है ए, एक बी, ए बी और ओ। 4 ग्रुप हैं। क्या? रक्त समूह के 4 ग्रुप होते हैं। अब बात आती है कि एंटीजन है क्या। तो एंटीजन हमारे ब्लड में पाई जाने वाली एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। एंटीजन हमारे शरीर में पाई जाने वाली एक प्रकार की प्रोटीन है। अब इसका निर्माण कहाँ होता है? निर्माण होता है आरबीसी की झिल्ली में। कहाँ होता है? आरबीसी की झिल्ली में। अब ये जो ब्लड में जो एंटीजन पाए जाते हैं, कितने? 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। क्या होते हैं? एंटीजन ए होता है, एक होता है एंटीजन बी, ठीक है। अब देखो, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या होता है? देखो, एंटीबॉडी जिसे प्रतिरक्षा बोलते हैं, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको मजबूत करती है, उसे प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी भी हमारे रक्त में पाई जाने वाली एक प्रकार की प्रोटीन है। ये भी हमारे रक्त में पाई जाने वाली एक प्रकार क्या है? प्रोटीन है। एंटीजन भी प्रोटीन है, एंटीबॉडी भी प्रोटीन है, दोनों ही प्रोटीन हैं। और इसका निर्माण ब्लड में कहाँ होता है? प्लाज्मा में होता है, ठीक है। इसका प्लाज्मा में होता है। एंटीजन का निर्माण कहाँ होता है? एंटीबॉडी का तो होता है प्लाज्मा में, ठीक है। और एंटीजन का अभी हमने पढ़ा था, एंटीजन का जो निर्माण होता है वो, एक सेकेंड, ये देखो, एंटीजन का जो निर्माण होता है वो होता है आरबीसी की झिल्ली में, ठीक है। एंटीजन का आरबीसी की झिल्ली में और एंटीबॉडी का होता है प्लाज्मा के अंदर। अब एंटीबॉडी की बात करें तो देखो, एंटीबॉडी भी 2 प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ध्यान रखना, ये एंटीबॉडी जो है ना, छोटा स्मॉल ए से लिखते हैं, ये एंटीबॉडी स्मॉल बी, ठीक है। एंटीजन को कैपिटल ए से लिखते हैं, ए और बी, और एंटीबॉडी को छोटी स्मॉल से लिखते हैं, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, ठीक है। अब देखो, एंटीबॉडी के क्या है? हाँ, एंटीबॉडी हमारे एंटीजन के विपरीत बनती है। यदि रक्तदान करते समय एंटीजन व एंटीबॉडी समान हो तो तुरंत व्यक्ति का रक्त समूहन होने लगता है, रक्त क्या होता है? जमने लगता है, और रक्त का थक्का जमने से क्या होता है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मतलब ये हुआ, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों विपरीत बनती हैं। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन ए है तो उसके ब्लड में एंटीबॉडी बी होनी चाहिए। कौन सी होगी? बी होगी। अगर किसी के एंटीजन बी है तो उसके अंदर एंटीबॉडी स्मॉल ए होगी, ठीक है। विपरीत होते हैं। अगर समान हो गया तो रक्त का थक्का जमेगा, और रक्त का थक्का जमने से क्या होगा? ब्लड क्लोटिंग होगी, यानी व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, ये ब्लड ग्रुप है ए। व्यक्ति, कोई ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, उसके अंदर एंटीजन, तो जो ब्लड ग्रुप है वही होता है, एंटीजन होता है ए। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी, क्योंकि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी विपरीत बनती है, तो एंटीबॉडी हो गई स्मॉल बी। अब बात आती है कि ए जो ब्लड ग्रुप है ना, वो किससे ब्लड ले सकता है? तो देखो, ए वाला ए से तो ले ही सकता है, उसके अलावा ओ से भी ले सकता है। ध्यान रखना, ए तो जो जिसका है उससे तो लेगा ही लेगा। अब ए है तो ए से तो लेगा ही लेगा, लेकिन ये ओ से भी ले सकता है। और दे किस किस को सकता है? तो देखो, जिसका है उसको तो दे ही सकता है। अब ए है तो ए को तो देगा ही देगा, उसके अलावा ए बी को भी दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको भी ये दे सकता है। ये बात हुई ए ब्लड ग्रुप की। अब बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर एंटीजन क्या होगा? बी होगा, और एंटीबॉडी क्या बनेगी? ए बनेगी, ठीक है।
अब बात आती है कि बी वाला किससे ले सकता है, तो बी वाला खुद यानी बी से तो ले ही सकता है, उसके अलावा ओ से भी ले सकता है। अब बात आती है दे किसको सकता है, तो बी को दे सकता है और उसके अलावा ए बी को दे सकता है। ठीक है। अब बात आती है कि अगर किसी के ए बी है, ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों हैं, ए बी है, तो उसके अंदर एंटीजन ए बी दोनों होंगे, लेकिन एंटीबॉडी कुछ नहीं होएगी। तो एग्ज़ाम में सवाल बनता है ये वाला कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए बी कौन सी होगी, तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होती है, ध्यान रखना। क्योंकि ए और बी दोनों एंटीजन हैं, अब दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी तो बनेगी कैसे, दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते। ठीक है ना। अब बात आती है ए बी वाला किससे ले सकता है, तो ए बी वाला है ना ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी, यानी सबसे ले सकता है। ए बी रक्त समूह जो है वो सबसे ब्लड ले सकता है, और दे किसको सकता है, सिर्फ और सिर्फ ए बी को दे सकता है। ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला ले तो सबसे सकता है, लेकिन देगा किसको, सिर्फ और सिर्फ ए और बी को। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसको सर्वग्राही बोल सकते हैं, सबसे लेगा, लेने वाला ग्राही। तो ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, सर्वग्राही होता है। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको। अब बात आती है ओ ब्लड ग्रुप की, तो ओ ब्लड ग्रुप है तो इसके अंदर एंटीजन तो कुछ नहीं होता है, ना ए है ना बी है, लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी दोनों होती हैं, ए और बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। तो सवाल पूछेगा कि ओ निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, ओ में नहीं होता है। ठीक है। अब ओ ले किस से सकता है, तो ओ भाई साहब सिर्फ और सिर्फ किस से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता। और दे किसको सकता है, सबको दे सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी, सबको दे सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, दाता बोलते हैं, सर्वदाता, ये सबको दे सकता है। अब 2 पॉइंट निकल के आए कि ए बी जो है ना, ए बी वो सर्वग्राही है यानी सबसे ले सकता है, जबकि ओ जो है वो सर्वदाता है, वो सबको देता है। अब इसके अंदर भी बात करें तो देखो, ओ में भी ओ कौन सा, नेगेटिव। अगर ओ में भी ऑप्शन आए ओ पॉजिटिव की ओ नेगेटिव, तो वो ऑप्शन होगा ओ नेगेटिव वाला। अगर ए बी में भी ऑप्शन आए कौन सा सर्वग्राही है, तो ए बी में भी कौन सा, ए बी पॉजिटिव वाला, ना कि नेगेटिव वाला, कौन सा, पॉजिटिव वाला। ठीक है। तो ये सवाल बनते हैं इस टेबल से, इसको आप सभी याद कर लेना अच्छे से, एग्ज़ाम में सवाल बनता है इसलिए बता रहे हैं। अब बात आती है कि ये क्वेश्चन है, देखो एक कोई पिताजी है, मतलब किसी बच्चे के पिताजी है जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, और उसकी माता है, उसका ब्लड ग्रुप है ओ। ठीक है। अब उनके जो संतान होंगी उसके अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। ठीक है। तो इसको देखो अपन देखते हैं सॉल्व करके कैसे करेंगे। ये पिता है, ये माता है, ये ए बी है, तो इसको अपन ने ऐसे लिख दिया, आई ए और आई बी। क्यों लिख दिया, क्योंकि एक ए में चला गया, एक बी में चला गया। ठीक है। अब ओ जो है, ओ को भी लिख दिया आई ओ और आई ओ, क्योंकि ओ में कोई नहीं होता तो दोनों तरफ ओ ही। अब क्या होगा, पहले वाला इससे बनाएगा, फिर पहले वाला इससे बनाएगा, मतलब पहले वाले में क्या बन गया, ओ ए, फिर दूसरे वाले में बन गया ओ बी, बन गया, फिर सेम टू सेम ऐसे बनेगा अगले वाले में भी, आई ओ ए और आई ओ बी। तो दो तो ए हो गया और दो बी हो गया कि नहीं हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये देखो दो ए वाले हो गए और दो बी वाले हो गए, तो 50 आधा आधा हो गया, मतलब 50% चांस है कि ए, 50% चांस है कि बी। ठीक है। इस कंडीशन में 50% चांस जो है वो हो कि जो संतान होगी उसके ए ब्लड ग्रुप होगा, और 50% चांस है कि उसका ब्लड ग्रुप बी होगा ए और बी दोनों में से ही। अब देखो दूसरी कंडीशन, यदि उसके पिता है उसका ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप है ओ, तो संतान का क्या होगा, तो आई वाली जो है ना, ए वाला, तो देखो ये तो बन जाएगा ये, और ओ वाला हो जाएगा ये। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आई ए आई ओ और आई ए आई ओ, दो भागों में बट गया है, और ये ओ ई है। तो देखो इसमें भी ये इससे रिएक्शन कराएंगे तो इसमें भी क्या होगा, आई बन रहा है और ओ बन रहा है। उसके अलावा ये दूसरी वाली से अगर अपन कराएंगे इस वाले से तो भी बनेगा। तो इस कंडीशन में मिला के क्या होगा, 25% बनेगा ए और 75% ए, 25% बनेगा बी। तो इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लेना, एग्ज़ाम में सवाल
नहीं पूछता है ना। एग्ज़ाम में इससे सवाल नहीं आता, ये तो जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया बस। अगर आ जाए तो बस ऐसे कर देना है। अब बात आती है आर एच फैक्टर की भाई। आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर क्या है? तो सबसे पहले तो ये याद रखो, आर एच फैक्टर की खोज कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने करी। किसने करी? कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने करी थी। और सबसे पहले जो करी थी ना, वो एक बंदर के ऊपर करी थी जिसका नाम था रीसस। रीसस नामक बंदर के ऊपर कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने सन 1940 में आर एच फैक्टर की क्या करी? खोज करी। ठीक है। अब बात आती है कि आर एच फैक्टर है क्या बीमारी? तो आर एच फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन होता है। क्या है? एंटीजन है। यह एंटीजन एक प्रकार की प्रोटीन होती है, बताइए। अब इसका निर्माण जो है ना आरबीसी की झिल्ली में होता है, क्योंकि एंटीजन का निर्माण भी आरबीसी की झिल्ली में होता है। तो अगर एंटी आर एच फैक्टर भी एंटीजन है तो आर एच फैक्टर का निर्माण भी आरबीसी की झिल्ली में होगा। अब देखो बात आती है ये, जिन व्यक्तियों के ब्लड में आर एच फैक्टर उपस्थित होता है ना, उन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप होता है पॉजिटिव, और जिन व्यक्तियों में आर एच फैक्टर नहीं पाया जाता उनका होता है नेगेटिव। अब मतलब ये समझो, जैसे मान ले कोई व्यक्ति है, उसके ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो मतलब उसमें आर एच फैक्टर है, और मान ले ए नेगेटिव है तो मतलब उसके अंदर आर एच फैक्टर नहीं है। तो आर एच फैक्टर की कहानी समझ आ गई। अब देखो ब्लड ग्रुप, ये दो ब्लड ग्रुप हैं, ये है उनका आर एच फैक्टर। ठीक है। अब देखो अगर कोई व्यक्ति ए व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है और उसमें आर एच फैक्टर पाया जाता है तो उसको बोलेंगे ए पॉजिटिव, और वही व्यक्ति में अगर आर एच फैक्टर नहीं पाया जाता है तो उसको बोलेंगे ए नेगेटिव। अब आई बात समझ? आर एच फैक्टर है तो पॉजिटिव और आर एच फैक्टर नहीं है तो नेगेटिव। अब देखो भारत जो है ना, भारत भारत पहले बात करते हैं विश्व की। तो संसार में, विश्व में 85% लोग ऐसे हैं जिनमें आर एच फैक्टर पाया जाता है, मतलब आर एच पॉजिटिव हैं। और जबकि 15% लोग ऐसे हैं जिनमें आर एच फैक्टर क्या है? नेगेटिव है। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में पुराना डाटा के हिसाब से देखें तो 93% पॉजिटिव और 7% नेगेटिव, लेकिन नई डाटा के हिसाब से बात करें तो 97% है जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, जबकि 3% हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर 100 व्यक्ति हैं तो 100 व्यक्तियों में से 97, 97 और 3, तो जो 3 है ना इनका नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिलेगा, बाकी 97 जो है इनका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मिलेगा। इसलिए ओ नेगेटिव है ना, ये कम मिल, ओ वाले जो है ना वो कम मिलते हैं। अब ओ वाले कब मिलते हैं? उसमें भी कौन से वाले? नेगेटिव वाले। ठीक है। तो ये जो ब्लड ग्रुप है ना, इससे सवाल एग्ज़ाम में बनता है। ठीक है। या तो सर्वदाता पूछता है या सर्वग्राही पूछता है। ठीक है। ये जो टेबल है ना, ये टेबल आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है। किस में एंटीजन किस में लेता है, कौन किससे ले सकता है, कौन किससे दे सकता है, इसलिए। तो इस क्लास में हमने ब्लड ग्रुप को कंप्लीट डिटेल से पढ़ा। आने वाली क्लास में हम हृदय के बारे में देखेंगे कि हमारा जो खून है वो हृदय में कैसे जाता है। ठीक है। हृदय से शरीर में कैसे जाता है, शरीर से हृदय में कैसे जाता है। तो खून के बारे में और हृदय के बारे में जो अभिक्रिया, जो प्रतिक्रिया होती है, वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। और वीडियो को लाइक करो। आप सभी का हमारी वीडियो में बना रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।